हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा संसाधन विकास और उपयोग है। हमें आशा है कि आज तक किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, मतलब अभी तक हमने नहीं देखा है, लेकिन और सारे हमारे जो दिग्गज टीचर लोग वो पढ़ाए होंगे शायद। तो मेरा कहना है कि हम लोग देखेंगे कि आखिर संसाधन क्या होता है और संसाधन का विकास कैसे हुआ, आया कहाँ से संसाधन शब्द का उपयोग जो है कब से होने लगा, और साथ ही देखेंगे कि इसका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो इसको देखने से पहले हम एक कहानी आपके साथ पेश करना चाहेंगे कि आज से कुछ समय पहले एक कहानी है कि संसाधन संसाधन नगर नाम का एक गांव था, जो बहुत ही समृद्ध और सुंदर था। वहाँ के लोगों का रहना और खाना पीना हर विचार बहुत सुंदर। उसी के बगल में एक छोटा सा पहाड़ी पठार था जिसका नाम था छोटा गुप्तेश्वर। छोटा गुप्तेश्वर नाम का पहाड़ी था, और उसी के जस्ट बगल जोगी प्रपात नाम का एक झरना बहता था। बस इतना ही। एक छोटा गुप्तेश्वर नाम का उसके जस्ट बगल, गांव के बगल में एक पहाड़ी था, और उसी के बगल में एक छोटा सा झरना बहता था। हुआ यूं कि एक दिन हमारे गांव के बहुत दिग्गज बुजुर्ग जो थे, जिनका नाम था जिम्मी काका। जिम्मी काका वो घूमते फिरते पहाड़ियों की तरफ गए। जब वो घूमने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कुछ सामान जो है पहाड़ पर चढ़ते उनको दिखा, तो उनके लाठी से ठक ठक की आवाज है। तो उन्होंने कुछ सामान को उठा लिया और उठा करके अपने घर की ओर चले। जब उन्होंने उस वस्तु को साहूकार से दिखाया तो उन्हें पता चला कि ये तो बहुत कीमती सामान है, इसका उपयोगिता हो सकता है। तो उन्होंने उसको देख करके, और इन्हीं दोनों के बीच, साहूकार और जिम्मी काका के बीच जब बात हो रही होती है, तो हमारे पड़ोस के एक व्यक्ति होते हैं ज्ञानू भैया। ज्ञानू भैया इन्होंने ये बात को सुन लिया। अब ये ठहरे भैया ज्ञानी आदमी, नाम से ही ज्ञान है। अब इनके पास हर किसी काम को करने का कीड़ा काटते रहता है। मतलब होता नहीं गाँव में कोई भी बच्चा लोग, ये कोई कहिएगा कि नहीं काम नहीं करना है तो वो काम को और करता है। तो ऐसे ही इनको अब कीड़ा काट लिया कि भाई अभी है क्या बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, ज्ञानू भैया अभी अपना दिमाग लगाए और छोटा गुप्तेश्वर के पहाड़ी के आसपास जा करके इन्होंने देखा कि भाई आखिर क्या है वो। तो वहां जब देखा तो इन्होंने को छोटा छोटा कुछ पदार्थ, खनिज मिला। उनको ये लेकर के आए, देखे कि भाई ये तो बहुत काम का चीज है। फिर उसको खोदना, खनन करना, उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि भाई है क्या। उसी के साथ साथ बगल में क्या बोलते, वो जलप्रपात झरना बहता था। उस झरना के आसपास क्या किया उन्होंने, झरना के आसपास लोगों को पानी के लिए बताया कि ये पानी पीने लायक है झरना। उसके बाद पानी के बाद ये कहानी है, ओनली मेन नहीं लेना है, कहानी है। तो कहानी में क्या होता है कि झरना के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि ये झरना तो बह रहा है लेकिन इसका पानी का कुछ कर सके। तो उन्होंने एक बांध बना दिया। बांध बना करके क्या किया कि गांव में उस समय बिजली बिजली वगैरह होता नहीं था, तो उन्होंने उसके बाद उस झरना के माध्यम से जल विद्युत का आविष्कार कर दिया। अब जल विद्युत के माध्यम से सारे गांव के लोग को बिजली मिल गई। अब तो भाई गांव में हाहाकार मच गया कि भाई ये क्या हो गया। जो ज्ञानू भैया है बहुत ही ज्ञानी है, उनके पास तो बहुत ही ज्ञान है। और उनको होड़ में क्या हुआ कि सब लोग अपना अपना काम करना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। खोजते खोजते क्या हुआ कि बाद में क्या होता है कि संसाधन का उपयोग करने लगे। बाद में पता चला कि संसाधन नाम का कुछ चीज है, ये उपयोग होने लगा। फिर क्या होता है कि काकी होती है, जिसको हम चाची बोलते हैं, सॉरी चाची, प्रकृति चाची। ऐसे इसको गांव में लोग कुदरती चाची बोलती है, कुदरती चाची। कुदरती चाची को देख के सबको आभास हो गया कि भाई ये क्या हो रहा।
सब लोग इनको लेकर के क्यों आ रहा है। तो फिर एक राजू नाम का व्यक्ति होता है जो उसको देख करके लालच लग जाता है कि भाई अब ज्ञानू भैया पहले कुछ नहीं जानते थे, अब यही से कर करके अब धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं, अब इनको भी धर या लालच। अब लालच ने क्या किया कि इन्होंने अब अंधाधुन लगे खुद कि भाई अब खोदते खोदते अब क्या करेंगे, इतना खोद दिए कि भाई अब सामान को बचने का काम कोई कर नहीं रहा है, अब सीधे खोदते जा रहे हैं। इनके पास कोई पता नहीं है कि नियोजन नाम का कोई चीज भी होता है, प्लानिंग भी तो होता है कुछ, अब सीधे खोदते जा रहे हैं। अभी नहीं सोचे कि हम अगला पीढ़ी को देंगे भी कि नहीं देंगे, सीधे खोद रहे हैं। तो बाद में इनके नजर पर जो है, बाद में गांधी बाबा करके ये जो गांव के मुखिया होते हैं उनका नजर पड़ता है। अब इनके विचार में कहा कि ज्ञानू भैया कि गांधी बाबा देखिए ऐसा ऐसा बात है, राजू धीरे धीरे पूरा खोदने जा रहा है, पूरा समाप्त कर देगा। तो गांधी बाबा क्या करते हैं कि वो बैठक बुलाते हैं, पंचायत, क्या बुलाते हैं, पंचायत। और पंचायत के माध्यम से कहते हैं कि भैया बांटना पड़ेगा सबको, एक के बांट कैसे, कोई एक रख लेगा बहुत, उसके लिए कुछ नियम कानून चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि संसाधन को बांटने के लिए एक सम्मेलन बुलाया, पंचायत बुलाया, और पंचायत के हिसाब से अपने इन्होंने देख रेख किया और आगे का काम पूरा किया। तो ये तो एक छोटा सा कहानी था हमें एक संसाधन को समझने के लिए, जिससे बच्चे को ये समझ में आ जाए कि हमें पढ़ना क्या है। इस संसाधन नाम का शब्द जो सुने हैं नगरीय संसाधन है, और छोटा नागपुर जो आप सुने हैं, छोटा गुप्तेश्वर, यही छोटा नागपुर है। और ये जोग प्रपात है, और ये जिम्मी काका जिसको जो सुन रहे हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जिमरमैन ने कैसे ये संसाधन के बारे में बताया था कि संसाधन होते नहीं, बना करते हैं। उसके बाद ज्ञानू भैया जो है, जिसको हम लोग ज्ञानू भैया देख रहे हैं, यही स्वयं मानव है। मानव को ही हम लोग ज्ञानू भैया के हैं, क्यों, क्योंकि मानव ही तो इसका उपयोग कर रहा है और इसका बना भी रहा है। उसके बाद है गांधी बाबा, हम लोग स्वयं अपने गांधी जी को इसमें रखा है, क्योंकि इन्होंने सतत पोषणीय वाली व्यवस्था कराई है, और सब जो सम्मेलन वगैरह कराई, क्योंकि अचानक सब चीज को लूट लेगा ना कोई। तो चलिए हम आज अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर के आखिरी संसाधन क्या। संसाधन बोले तो रिसोर्स, रिसोर्स शब्द की उत्पत्ति जो है 20वीं शताब्दी के आसपास, कहे तो 1933 ईस्वी में प्रमुख भूगोलवेता H.W. जिमरमैन ने एक पुस्तक को प्रकाशित करते हैं या लॉन्च करते हैं, जिनमें उनका पुस्तक का नाम है विश्व संसाधन और उद्योग। इसी में सर्वप्रथम इन्होंने संसाधन शब्द का नाम लिया। ये तो हो गया इसकी उत्पत्ति की बात। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे रिसोर्स जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिलहाल पहले तो ये फ्रांस का था, फ्रांस से फिर अंग्रेजी होते हुए ग्रीक में ये सब आया है। तो रिसोर्स में हम देख रहे हैं कि रिसोर्स का मतलब होता है, रिसोर्स जो है रेसुर्गेर से लिया गया है। रिसोर्स शब्द जो है रेसुर्गेर से लिया गया है, जिसमें री का अर्थ हो जाता है पुनः या बार बार,
सिरगुण का अर्थ हो जाता है प्राप्ति। क्या हो जाता है? प्राप्ति, उपलब्धि, या जो भी बोले। इससे हम कह सकते हैं कि हमें संसाधन उसे कहेंगे जो हमें बार बार मिल भी रहा हो और जो हमें उपयोग कर। ये तो हो गया एक बेसिक सी बात, एक हम ओवरव्यू दे दिए हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन क्या है, इसका अर्थ क्या है, कारण क्या है, इसका वर्गीकरण है, ये सब देखेंगे। चलिए आगे। पहले तो हम लोग देखेंगे संसाधन का अर्थ। तो पहले देख लेते संसाधन के अर्थ में इसका परिभाषा, इसका परिभाषा क्या है। उसके बाद देखेंगे सरल शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा लोग को बड़ा डिमांड रहता है कि सर सरल शब्द में बताइए कैसे समझे। और उसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका देखेंगे क्या है इसका महत्वपूर्ण बिंदु। तो हम लोग बेसिक से एक पढ़ते आए हैं कि संसाधन किसे कहेंगे। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं या पदार्थ जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हो, संसाधन कहलाता है। ये तो हो गया क्या कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हो, संसाधन कहलाता है, या मानव जीवन के परिसंपत्ति बन जाए। यहाँ ये देखिए, ये सही रहेगा, मानव जीवन के परिसंपत्ति बन जाए, संपत्ति बन जाए संसाधन कहलाते हैं। ये हो गया ये जो किताबों में दिया। सरल शब्दों में देखें तो वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन की आवश्यकताओं और सुख दुख में उपयोगी हो, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहलाते। ये तो हो गया सरल शब्दों। अब देख रहे कि संसाधन तो कहला देंगे, क्या सबको संसाधन कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर, इसका इसको हम क्या संसाधन कर सकते हैं कि जब तक इसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, या इसको मुझे क्या करना है नहीं करना है इसका कोई जानकारी हमें नहीं पता हो, तो हम कह सकते हैं कि ये संसाधन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर मान लीजिए बन के रखा हुआ है तो स्वयं रखा रहेगा, जब तक हमारे पास इसकी जानकारी नहीं होगी कि आखिर ये वस्तु क्या है, इसका नाम क्या है, इसको हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी क्या क्या इंपोर्टेंस है, जब तक पता नहीं होगा तब तक ये हमारे लिए कोई काम का नहीं, ये कोई संसाधन। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे पास तकनीक और बौद्धिक क्षमता न हो, जब तक हमारे पास तकनीक और बौद्धिक क्षमता न हो, संसाधन कोई भी पदार्थ नहीं कहलाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको संसाधन समझना है तो हमारे पास बौद्धिक क्षमता और तकनीक दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर हम समझेंगे कि हमारे पास क्या ये संसाधन। ये तो हो गया संसाधन का अर्थ। अब हम लोग देखेंगे कि मानव एक संसाधन के रूप में। तो मिटा देते हैं।
पहला है सर्वोच्च स्थान। अब बताइए कि मानव जो है एक संसाधन के रूप में सर्वोच्च स्थान कैसे रखता है। तो मानव स्वयं सभी संसाधनों में से सर्वोच्च स्थान रखता है। स्थान रखता है क्योंकि क्योंकि इसी के माध्यम से अन्य सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव एक स्वयं संसाधन है। जैसे अगर मानव एक संसाधन नहीं है तो क्या कृषि अपने आप होती है? क्या कार्यालय जो जाते हैं वो अपने आप होती है? उसमें भी मानव लगते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भी तो संसाधन के रूप है ना, संसाधन के रूप में ही काम कर रहे हैं ना, रिसोर्स के रूप में ही काम कर रहे हैं ना। और जैसे घर गांव देहात में बोझा ढोना हो गया, कृषि कार्य में ये सब तो आम बात हो गया, बोझा ढोना हो गया, खेत खलिहान करना हो गया, मजदूरी करना हो गया, ये सब तो भी क्या है? संसाधन ही है ना। और जब तक मजदूरी नहीं करेगा खाएगा क्या? तो इसके लिए क्या है? संसाधन तो ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो कार्यालय जाना हो गया। अब देखते हैं कि मानव जो है संसाधनों का स्वयं निर्माता है। निर्माता है और साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी कौन है? सबसे बड़ा उपभोक्ता भी मानव ही है। तो ये तो हो गया मानव एक संसाधन के रूप में। हम लोग छोटा एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, विस्तार से पढ़ने के लिए तो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ रहा है। तो हम आगे देख के चल रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे भूगोल वेताओं ने का क्या कथन रहा है इस टॉपिक पे, क्या विचार रहा है, वो देखते हैं। तो ये तो हो गया मानव कौन हो गया। अब मानव किसको कह रहे थे? हम तो कहानी पढ़ रहे थे, इसमें हम बोले थे ज्ञानू भैया। शायद आपने सुना, ध्यान दिया होगा कि ज्ञानू भैया जिसको बोल रहे थे मानव को ही बोल रहे थे, क्योंकि इन्हीं के पास जो तकनीक आया, तकनीक और बौद्धिक विकास है, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, उपयोग करना शुरू किया। तो ये तो हो गया ज्ञानू भैया। अब आते हैं हमारे जिम्मी काका के बारे में जानते हैं कि आखिर जिम्मी काका किसको हमने कहा। भूगोल पिताओं का विचार। तो भूगोल पिताओं का कहना है, किसका? हमारे जिम्मी काका का। अब जिम्मी काका कौन है? काका। जिम्मी काका कौन है? आगे देखिए, रिच डब्ल्यू मैन, यही है जिम्मी काका। किनको कह रहे हैं? इन्हीं को कह रहे हैं, ये रिच डब्ल्यू जिमर मैन को, जिन्होंने क्या लिखा था? पुस्तक लिखी थी, जिनमें सर्वप्रथम इन्होंने बताया था संसाधनों की उपयोगिता के बारे में। संसाधन क्या है, इसका उपयोगिता क्या है, और उद्योग इसी में बताया था। इन्हीं को हमने कहा था जिम्मी काका, क्योंकि इन्हीं ने तो बताया था कि संसाधन क्या है। संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते, बना करते हैं। संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं।
तो ये इनका हो गया भूगोल वेताओं का विचार हो गया ये टॉपिक के हिसाब से। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो आगे हम देखेंगे कि भाई अब गांव में जैसी हल्ला हो गया कि कह रहा है हम लूटेंगे जैसे कहानी था इसमें, तो राजू सब लूटने लगा, खुद खर्च करने लगा, तो वो सब देखेंगे। तो फिर आज कहानी हमारा आ गया कहाँ तक कि सब लोग को पता चल गया कि जिमी भैया बहुत ज्ञानी है और उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। सॉरी, ज्ञानू भैया बहुत ज्ञानी है और जिमी काका ने उनको कहीं सुन लिया तो बता दिए। अब हम लोग देखेंगे कि बंटवारा कैसे हो, क्योंकि सब लोग चाहता है कि हमको पूरा पूरा मिले, कोई नहीं चाहेगा कि हमको कम दीजिए या उसको ज्यादा दीजिए, क्या अब तो जानवे करते जमाना क्या है। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे कि बंटवारा, वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण तो इसे विस्तार से पढ़ेंगे, एक हम शॉर्ट नोट के लेके चलते हैं फ्लो चार्ट में। जैसे हम लोग का यूपीएससी में तो ये सब नॉर्मल बात है। पहला हमारा है क में उपलब्धता, दूसरा हमारा है स्रोत या उत्पत्ति, ये बायोलॉजिकल टर्म हो गए। तीसरा है हमारा जिसको हम गॉव में लिख सकते हैं पुनः प्राप्ति। चौथा हम कह सकते हैं स्वामित्व, स्वामित्व। और लास्ट हमारा वो कहाँ लिखते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, हो गया विकास। उपलब्धता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, सॉरी उपलब्धता के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर कई वर्गों में इसको भी विभाजित किया गया। पहला आता है हमारा उपलब्धता के आधार पर, तो उपलब्धता के आधार पर आता है हमारा प्रकृति कृत संसाधन, जिसको हम लोग प्रकृति चाची या कुदरती चाची बोलते हैं। कहानी हम लोग देखे हैं, कहानी तो पूरा आप लोगों को सुनाई नहीं दी, टाइम मेरे पास बहुत कम था और कम समय वो बातों को बताना था। ये कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि पूरा चैप्टर को हमने ऐसे ही कस्टमाइज कर रखा है, हर चैप्टर को, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का एक कहानी के रूप में फॉर्म में कस्टमाइज कर रखा है। तो कुदरती चाची का भी किसी को कहते हैं। उसके बाद आता हमारा आता है मानवकृत संसाधन। उसके बाद आता है जैविक और अजैविक। उसके बाद है पुनः प्राप्ति, इसको भी कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर, तो इसको भी पहले इसको देख लेते हैं। ये हो जाता है निजी संसाधन। उसके बाद आता है सामुदायिक संसाधन। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद विकास में क्या बोलते हैं इसको, ज्ञात संसाधन। भंडारित संसाधन, संभाव्य संसाधन। उसका बाद आता है संचित संसाधन। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ऐसे हम
जगह नहीं था इसलिए हम इसे बना दिए हैं, लेकिन इसको भी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है कि वो संसाधन जो हमें प्रकृतियों ने हमें सौंपा है वो हमारा हो गया प्रकृति संसाधन। ये तो हो गया प्रकृति संसाधन। उसके बाद आता है मानवीय संसाधन। तो वे संसाधन जो प्रकृति के उपयोग करते हुए मानव ने अपने लिए बनाया हो वो हो जाएगा मानवीय संसाधन। जैसे घर, मकान, कार, रोड, ये सब क्या हो गया मानव के संसाधन। उसके बाद आता है हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है जैविक और एक हो जाता है अजैविक। जैविक में क्या कर सकते हैं कि सिंपल भाषा में समझे कि जिसमें सजीव हो, जिसमें सजीव कहने का मतलब जान, जान में क्या होगा, पेड़ पौधे हो जाएंगे, मछली हो जाएगा, जानवर वगैरह हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन में क्या होगा, जैसे हो जाएगा पठार हो गया, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, ये सब क्या हो जाएगा अजैविक संसाधन, क्योंकि इसमें क्या कोई जानू को है नहीं। उसके बाद आता है पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर हमने संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया है। एक आता है हमारा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है, तो ऐसा संसाधन जो प्राप्त होने के बाद फिर से उसको प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उपयोग करने के बाद भी फिर उसका हम उपयोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा नवीकरणीय संसाधन। दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन, जिसको कहते हैं प्राप्त करने के बाद यानी उपयोग करने के बाद हम उसका फिर से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते या पुनः उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बनने में कई वर्षों का समय लगता है। जैसे हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब ऐसा संसाधन है कि जिसको एक बार हमने यूज कर लिया तो वो खत्म है। जैसे पेट्रोल में गाड़ी में डलवाए और जाए उड़ा के आए बस खत्म हो जाएगा, खत्म है कहानी। तो ये हो जाएगा क्या अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर कहने का अर्थ है कि जिसमें हमारा हक हो। अब हक हर लोग का अलग अलग हो जाएगा, जैसे जैसे पोस्ट बनेगा वैसे अलग हक हो जाएगा। जैसे हक है कि मेरा वोट है तो इसमें मेरा हक होगा। जैसे प्रधानमंत्री अपने कुर्सी पर बैठेंगे तो वो उनका हक है। जैसे राष्ट्रपति वो अपना काम करेंगे, उनका वो अपने चेयर पर बैठेंगे तो वो उनका हक है। तो उसी तरह सबका हक अपना ही रहता है, लेकिन पोस्ट क्या हो जाता है अलग अलग बढ़ जाता है। निजी संसाधन में भी वैसे करेंगे कि निजी संसाधन में जैसे मेरा अपना जो सामान वस्तु है, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब क्या हो जाएगा निजी संसाधन, इस पर किसी दूसरे का कोई हक नहीं। लेकिन जैसे सामुदायिक संसाधन पे आते हैं तो क्या होता है, ये सभी के लिए बट जाता है। जैसे बगीचा हो गया, गार्डन हो गया, मैदान हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सब क्या हो जाएगा सामुदायिक संसाधन हो गया। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि राज्य का वो राजकीय या देश का वो संसाधन जो सभी के लिए वो राजकीय संसाधन कहलाता है। जैसे 12 मील दूर तक जो हमारा समुद्री इलाका है जो है वो सब हमारा क्या है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। लेकिन इसको हम किलोमीटर में देखें तो 19.2 किलोमीटर के आसपास आता है, जो समुद्री क्षेत्र के आसपास में होता है। उसके बाद आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, जो सभी का हक होता है, जो कम से कम 200 किलोमीटर के पार का होता है। जो 200 किलोमीटर के पार का है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो उसके बाद आता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हमने संसाधनों को कई वर्गों में बांटा है, जिसमें होता है ज्ञात संसाधन। ऐसा संसाधन जो हमारे पास ज्ञात है उसका सही से उपयोग भी कर रहे हैं, वो हमारा ज्ञात संसाधन कहलाएगा। उसके बाद आता है भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन करने का अर्थ है कि कोई ऐसा संसाधन जो हमको तकनीक नहीं है वहां तक पहुंचने की, लेकिन उसको हम बाद में उपयोग करने के लिए रखे हुए, तो भंडारित संसाधन हो जाएगा। संभाव्य संसाधन का अर्थ है संभाव्य संसाधन में जैसे हवा है, बाद में आने वाले समय में हवा से भी बिजली बनाया जा सकता है क्या, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि संभावना है, तो ये संभावित संसाधन कहलाएगा। उसके बाद संचित संसाधन। संचित संसाधन कहने का अर्थ है कि ऐसा संसाधन जो हम अपनी पीढ़ियों के लिए बचा कर रखे, क्योंकि हमारे गांधी बाबा के कहने में क्या कहना था कि हर जो सामान है उसको भी आगे के लिए बचा करके रखना है, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा संचित संसाधन हो जाएगा। उसी तरह हम लोग आगे देखेंगे संसाधनों का नियोजन। नियोजन ये तो कहानी है, जब राजू को जब क्लास लगता है, दर्द खनाई करता है, तो ये संसाधनों का नियोजन होता है। फिर उसके बाद संसाधनों का महत्व बढ़ जाता है, तो ये जापान वाला बात पढ़ेंगे। तो हमें तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बहुत सारा बात को रखना था। तो चलिए इतना ही पर हम लोग खत्म करते हैं। इतना देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।